बड़े अच्छे लगते हैं। चेकमेट। वाह है। हम इतना क्या सोच रही हो? और कोई रास्ता नहीं आपके पास? हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ मैं, जैसे चारों तरफ से नाकाबंदी हो गई है। एक एक करके मेरे सारे मोहरे दम तोड़ रहे हैं। क्या करूं? तो स्वीटी, तू नताशा से टिप्स ले ले। वो उस खेल में माहिर हो गई है। वो उसकी चालें तब तक समझ नहीं आती जब तक सामने वाला हलाल ना हो जाए। बाई गॉड। हम शी इज अनप्रेडिक्टेबल। इतना सारा प्यार उमड़ रहा है ना आयशा के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी सगी है। जहाँ तक मैं नट्स को जानती हूँ, शी हेट्स दोज मिडिल क्लास पीपल, इसलिए वो लोग तो उसके कभी बन ही नहीं पाएंगे। और नट्स ये जो सडनली इतना बड़ा फेवर कर रही है आयशा पर, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज तो है। तू करेगी क्या ये तो बता दे। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि नट्स ने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जो अगर कामयाब हो गया तो बस नट्स वो सब कुछ कर लेगी जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई। सिड, शतरंज के इस खेल में बाजी तो मेरी होगी, पर चाल चलेगी नट्स, और वही मुझे जितवाएगी भी। हाँ, उठ, सुबह हो गई है, उठ जा। चाहे तो दो यार कोई। हम यार, हम पूरी रात गाड़ी में सोए क्या? जानता हूँ। हम बैंड बजेगी अब तब। एक काम कर, मैं घर जाके फ्रेश होता हूँ, तू भी फ्रेश हो, फिर ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? बाय। सारी रात मैं घर से बाहर था, लेकिन मैडम ने एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। पति कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। और मैं बेवकूफ ये सोच रहा था कि मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ जो वक्त पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वरना मजाक बनकर रह जाता। अरे लेकिन अब तो घर आना चाहिए ना। आई थिंक ओके नेहा, मैं बात करती हूँ। हाँ वैसे ही करूँगी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। Slept well? गुड मॉर्निंग। हो गई? हाँ। अरे पता ही नहीं चला आप रात भर कमरे में नहीं थे। पता है मैं इतनी थकी हुई थी कि पार्टी से आके काउच पे बैठते ही सो गई। How nice for you. किस्मत वालों को ऐसी नींद नसीब होती है। वाह, इतनी गहरी नींद में सोई हुई कि जब मैं कमरे में आया मुझे लगा कि तुम कमरे में हुई नहीं। रियली? तब तो आपको अपना कमरा और भी अच्छा लगा होगा, एकदम शांत, है ना? और रात भर बाहर पार्टी में रहे, इसका मतलब पार्टी भी बहुत अच्छी चली होगी। ओह या मेरे दोस्त वहां पर थे, स्कॉच था, क्रिकेट था, और कैन बी अ बेटर कॉम्बिनेशन। इट वाज अमेजिंग। मुझे मेरे बैचलर के दिन याद आ गए। What a free bird are you? I miss those days. इसमें मिस करने वाली कौन सी बात? आप चाहे तो अब भी वही दिन जी सकते हैं मिस्टर कपूर। शादी हुई है, कोई बंधन थोड़ी है। आप फिर से फ्री बर्ड हो सकते हैं। रोज रात को जाइए ऐसी पार्टीज में। बल्कि मैं तो कहती हूँ रात भर कमरे से बाहर ही रहिए, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मतलब आप कमरे से बाहर रहेंगे तो आपके खर्राटे भी नहीं सुनने पड़ेंगे ना, चैन की नींद तो सोऊंगी। इतनी प्रॉब्लम है मेरे खराटों से, तो फिर एक काम करता हूँ, आज के बाद
जितना हो सके मैं इस कमरे से बाहर ही रहूंगा ताकि तुम्हें चैन की, सुकून की नींद मिल सके। ओके? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो थॉटफुल। चलो, लाइफ में कम से कम एक इरिटेशन तो दूर हुई। अरे हाँ हाँ, अब तो मेरी हर चीज तुम्हें इरिटेट ही करेगी ना। खुले मुंह से क्यों नहीं कह देती कि मेरे इस कमरे में रहना ही खलता है तुम्हें? आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं हूँ। मैंने कब कहा ऐसा? कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी तो प्रॉब्लम यही है कि जो अंदर है ना वो तुम कहती नहीं हो, लेकिन तुम जो करती हो ना, तुम्हारी हरकतों से मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ओ काश, काश कि आपको सच में पता चलता कि मेरे मन में चल क्या रहा है। बट नहीं, आपको अपने अलावा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। दूसरे की फीलिंग्स क्या है, इसकी थोड़ी भी कदर है आपको? नहीं नहीं, मुझे कदर कैसे रह सकती है? फीलिंग्स होती क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? आफ्टर ऑल आई गेस आई एम एन इमोशनलेस फूल, राइट? एग्जैक्टली, हैप्पी रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स, आई शुड हैव रियलाइज्ड वेरी लॉन्ग बैक। इनफैक्ट जब तुम बीमार थी, जो कुछ मैंने किया वो भी उसमें फीलिंग्स थोड़ी थी, इमोशंस थोड़ी थे, राइट? वो सब तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई गेस मेरा फर्ज था। ओह, तो आप अपना फर्ज निभा रहे थे अब तक? ऑब्वियसली, और क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इमोशनली अटैच हो रहा था तुम्हारे साथ? ये गलतफहमियां दूर रखो प्लीज। प्लीज, मेरे दिल में कोई गलतफहमियां नहीं है आपको लेकर। मैं अच्छे से जानती हूँ मिस्टर कपूर कि आप जो कुछ भी करते हैं या तो अपना फर्ज निभाते या अपनी जिम्मेदारी। इस तरह के इमोशनल अटैचमेंट में फंस के मैं अपने आप को पागल नहीं करने वाली हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर कि मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक बात कहूं, कुछ देर के लिए थोड़ी सी इमोशन आ गई थी मेरे में। आई स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। इसलिए जब मैं यूएस जा रहा था मेरे कदम रुक गए, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो सब बकवास था। अब मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं करता हूं तुम्हारे लिए वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मेरे से। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये सुनने से कितनी खुशी होने वाली थी? मुझे पता होता तो मैं आपको कब का बता देती कि मुझे आपसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो अगर हम दोनों को एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो एक ही कमरे में क्यों रह रहे हैं हम? Exactly my point. वही तो मैं भी सोच रही हूँ। जब आप अपनी स्पेस में खुश है और मैं अपनी स्पेस में खुश है तो हमें रहना भी अलग अलग चाहिए। I couldn't agree with you more. बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर मेरी हर चीज तुम्हें बुरी लगती है, इरिटेट करती है तुम्हें, तो फिर इस कमरे में क्यों रह रही हो तुम? कहीं और क्यों नहीं चली जाती? तुम वही कहीं तो और मैं सोच रही हूँ। मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। एक मिनट, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम यही रहो इसी कमरे में। मैं चले जाता हूँ, मैं अपना सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता हूँ। That way, no राम कपूर, no snoring, no कराटे, okay? Not okay. ये आपका कमरा है, आपको मुबारक। मैं जाती हूँ बाहर। मेरा कमरा नहीं है ये, मेरा कमरा था, अब ये तुम्हारा कमरा बन गया है। तुमने सब कुछ बदल दिया। अरे 2 दिन के लिए मैं गया था, दीवारों का रंग तक बदल गया तुमने। So you actually noticed? आपने रिएक्ट नहीं किया तो मुझे लगा आपने नोटिस ही नहीं किया। But don't worry मिस्टर कपूर। 2 दिन में आपका कमरा बदला था, 2 दिन में वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा था। मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। ठीक है, जाओ यार। जा रही हूँ। एक मिनट, नंबर तो लेती जाओ। कौन सा नंबर? रौनक का नंबर। क्या हुआ, भूल गई? मैं नहीं भूला हूँ। कल तो बहुत इम्प्रेस हो रही थी ना उसके साथ, चिपक के बात कर रही थी ना, तो नंबर नहीं चाहिए उसका? हाँ चाहिए, दीजिए। I knew it! मैं जानता था कि नंबर चाहिए तुम्हें। That's the kind of woman you are. एक अजीब सी बात आई है मेरे दिमाग में। जब तुम बीमार थी, जो कुछ मैं कर रहा था तुम्हारे लिए, तभी कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें, है ना? अब तुम फाइटिंग फिट हो गई हो, तो अब तो मेरी हर चीज तुम्हें बुरी लग रही है। How strange ना? जब रोना था तो ये करना ठीक था तुम्हारे लिए। अब हंसना चाहती हो तो रौनक के पास जाना चाहती हो तो Why should I stop it? अब एकदम फाइटिंग फिट हो गई हो तो फिर एक अनफिट फैट 40-year-old बुड्ढे से तुम्हें क्या लेना देना? No, don't worry at all, darling. तुमको जो चाहिए ना मैं दूंगा। मैं सब कुछ सेटअप कर लूंगा तुम्हारे लिए। बताओ तो सही, what do you want? Nice romantic dinner? हाँ, nice candlelight dinner in a 5-star hotel? सेट कर देता हूँ। और सिर्फ डिनर ही क्यों? वहां पर क्यों रुके? एक स्वीट चाहिए तुम्हें, ताकि डिनर के बाद तुम और भी कुछ करो। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बीवी किसी और आदमी की तारीफ कर रही है? हाँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्यों? आप अपनी बीवी के साथ चाहे जैसा सलूक करें और बीवी को एकदम प्रॉपर्ली बिहेव करना चाहिए, तब क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम?
बीवी को आधी रात पार्टी में से अकेले घर आने दिया। तब तकलीफ क्यों नहीं हुई थी जब रात भर पार्टी में दोस्तों के साथ बिताई थी और बीवी घर पे अकेली थी? क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? घोड़े बेच के सो गई थी तुम। सारी रात पता भी नहीं चला कि मैं घर नहीं आया था। तुम्हारा पति सारी रात घर नहीं आया था, कुछ परवाह थी तुम्हें? एक बार फोन किया तुमने ये पूछने के लिए कि कहीं कुछ हो तो नहीं किया मुझे? You didn't even care। तुम्हें 6 बजे मैं घर में आया तब भी पूछ सकती थी। पूछा तुमने? उस पार्टी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार तुमने दूसरे मर्दों के बारे में बात की मेरे से। I know I'm fat। मैं जानता हूं कि मैं मोटा हूं, अनफिट हूं, फिर भी धोनी के बारे में बात कर रही थी। प्रेजिंग हिज फिटनेस, रोनित रॉय की फिटनेस के बारे में बात कर रही थी। जानती हो कितना बुरा लगा मुझे? परवाह उस वक्त तुम्हें? तो तुम अगर मेरी परवाह नहीं कर सकती तो मैं क्यों करूं? मुझे परवाह नहीं है आपकी। मुझे परवाह नहीं है आपकी। क्या लगता है आपको घोड़े बेच के सो रही थी मैं घर पे? लेट मी टेल यू मिस्टर कपूर कि मैं रात भर एक पल के लिए भी नहीं सोई। एक पल के लिए भी पलके नहीं झपकी है मैंने, क्योंकि मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी। I was hoping कि आप फोन करेंगे, मुझसे पूछेंगे प्रिया तुम घर पहुंची कि नहीं पहुंची। तुम ठीक तो हो ना प्रिया? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बट नो फोन कॉल, नो SMS, नथिंग। एक पल के लिए भी मेरी नजरें दरवाजे से हटी नहीं मिस्टर कपूर, because I was waiting for you। हर आहट पे मुझे लग रहा था ओह गॉड मिस्टर कपूर आ गए, लेट मी फाइंड आउट कैसे है वो। नहीं, लेकिन नहीं, सुबह तक आप घर नहीं आए। क्यों? Because I was worried for you मिस्टर कपूर। परेशान थी मैं कि आप रात भर घर क्यों नहीं आए, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी मैं। Just because आपने मुझे काउच पे सोते हुए देखा doesn't mean कि मैं घोड़े बेच के सो रही थी। मैं आपका इंतजार कर रही थी मिस्टर कपूर, सो नहीं रही थी। और क्या कहा आपने कि मैं पार्टी में किसी और को नोटिस कर रही थी? आप चाहे ना तो मैं आपके पार्टी की एक एक पल का हिसाब दे सकती हूँ। पार्टी में आपने कितनी जलेबियां खाई, कितनी बार टिश्यू से हाथ पोंछा, कितनी बार पसीना पोंछा, कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार मुझे देखा, कितनी बार नजरें फेरी, सब कुछ। और आप कह रहे कि मैं किसी और को नोटिस कर रही थी? क्या लगता है आपको मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे दूसरे आदमियों का नंबर चाहिए होगा? डेट सेटअप करेंगे मेरी उसके साथ। Now what is your problem, Mr. कपूर? आप वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं, जो आपको दिखाई देता है ना, that's the truth for you. That is your problem. इसलिए आपको ये तो दिखाई दिया कि मैं काउच पे सो रही थी, लेकिन ये दिखाई नहीं दिखा कि मेरे कपड़े भी नहीं बदले। अपने कमरों की दीवारों का बदला हुआ रंग तो दिखाई देता है, लेकिन ये नजर नहीं आती। ये तस्वीर किसके लिए किया है मैंने ये सब? आपको मेरी टेढ़ी बिंदी नजर आती है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको वो नजर नहीं आता कि मेरी आंखें हमसे क्या करना चाह रही है। आपको मेरा रोनित के साथ फ्लर्ट करना नजर आता है, लेकिन ये नजर नहीं आता कि मैं फ्लर्ट क्यों कर रही हूँ। Yes, I was flirting with him. Yes. इसलिए नहीं कि मुझे उसकी अटेंशन चाहिए थी, इसलिए क्योंकि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए थी। I was craving for your attention. रोनित का नंबर देंगे आप मुझे? This is what you think I am.
But see what I got. गलतफहमी मिली मुझे। आपको क्या लगता है मिस्टर कपूर कि मैं आपके अलावा किसी और को नोटिस कर रही थी? आपको पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि मुझे आपके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। मेरी आंखों में, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरे ख्यालों में अगर कोई है तो सिर्फ आप है मिस्टर कपूर। That is my problem. आपको लगता है मैं किसी और को नोटिस कर रही थी? जिस दिन से इस घर में आई हूँ आपको नोटिस करने के अलावा मैंने किया ही क्या है? जब आप खुश होते हैं ना तो आपकी आंखों की चमक नोटिस करती हूँ मैं। जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपका इस तरह हाथ बंद करना नोटिस करती हूँ मैं। जब झूठ बोलते हैं तो नजरें चुरा लेते हैं। जब शर्माते हैं तो आपके चेहरे के साथ साथ आपके कान में भी हरकत होती है। ये नोटिस किया है मैंने आज तक। आपकी छोटी छोटी चीज, आपका हर काम अपने उल्टे हाथ से करना, खाना, टाई पहनना, घड़ी पहनना, सब कुछ नोटिस करती हूँ मैं। थक कर आके बिस्तर में लेटते ही सो जाना और सोते ही कराटे लेते, ये नोटिस किया है मैंने। आपके कराटे मिस्टर कपूर, आपके कराटे। मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए उनसे, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं आपके कराटे। मैं कल रात को इसलिए नहीं सो पाई क्योंकि आप कमरे में नहीं थे, क्योंकि मुझे आपके कराटों की आदत हो गई है। इसलिए नहीं सो पाई मैं कल रात को। Damn sweat! आपका पसीना मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मुझे आपका पसीना भी अच्छा लगता है मिस्टर कपूर। ये जो बात बात पे आपके माथे पे पसीने की 4 बूंदें आ जाती है ना, अच्छी लगती है मुझे। इसे नजरें नहीं हटा सकती मैं, ये नोटिस करती हूँ मैं। और आप कहते हैं मैं किसी और को नोटिस कर रही थी। आपका दिल गुस्से में कैसे धड़कता है और एक्साइटमेंट में कैसे धड़कता है, इसका फर्क मैं जानती हूँ। जो मेरा हाथ अब अपने दिल पे रखते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे लिए आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं ना, I feel like a queen। और वो 6 दिन मिस्टर कपूर, जब मेरी छोटी छोटी weird stupid wishes को आपने पूरा किया, I felt like I was top of the world। वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 6 दिन थे मिस्टर कपूर। You know why? Because I felt that finally I belong to you। मुझे लगा कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ। But I was wrong। I was so wrong। मैं आपसे एक्सपेक्ट करने लगी मिस्टर कपूर कि कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने आप मुझसे कहेंगे कि हाँ प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। You're special to me। लेकिन मैं भूल गई कि मैं किससे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। राम कपूर से। The राम कपूर, the businessman, जो बिजनेस के बड़े बड़े फैसले ले सकता है, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने से डरता है। जो अपने बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस बिना डरे ले सकता है, लेकिन दिल की छोटी छोटी बातें शेयर करने से डरता है। एंड दैट इज योर प्रॉब्लम राम कपूर। योर फियर, आपका डर, रिजेक्शन का, डिनायल का, जो आपको अपने मन की बात किसी से कहने नहीं देता। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपके पेट में नहीं, आपके दिमाग में भी सिर्फ घी भरा हुआ है। मुझे लगता था आपका साइज ही बड़ा है, बट योर ईगो मिस्टर कपूर, वो आपके शरीर से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड दैट इज योर प्रॉब्लम, योर बिग फैट मेड ईगो। राम कपूर कैसे किसी लड़की को जाके बोल सकता है कि वो उसे पसंद करता है?
That's not possible. और प्रिया ही तो है, आज नहीं तो कल बोल देगी I love you. मैं पागल थी जो आपके साथ साथ ये stupid confession के गेम्स खेल रही थी कि कौन पहले कहेगा. But let me tell you, I'm not scared. मुझे नहीं डर लगता, न रिजेक्शन का न किसी मजाक का. मुझे अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने में डर नहीं लगता. क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, क्या सुनना चाहते हैं? कि प्रिया आपसे पहले आके कहे कि वो आपसे प्यार करती है? Will that make you happy? Will that satisfy your main ego? Okay, fine. मैं बोलती हूँ आपसे, तो आप सुनना चाहते हैं ना? मैं बोलती हूँ. I love you. I love you. I love you. And I really don't.